नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया है। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और हम लेटना चाहती हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती और सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुए माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए चल दी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पे आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास वह चली गई। आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तुम भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता है। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश ने बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा है सो ठीक है, परंतु मैं भी अभी विद्या अभ्यास में और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में वे है तो विवाह करना धर्म नहीं समझता हूँ। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत का समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता है। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम तो मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो उस समय उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण होते हैं। अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां हैं, कहाँ आप तपस्वी बालक हैं। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने और सुरस्वरा ने उसके भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंदिका ने उसका मुंह चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी हैं, वृद्धा क्यों हमें श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्मज्ञता का पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच और पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने शेष लोमेश ऋषि पोष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए और उस क्षुधा से दुखी उन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ घेरा कर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को सादाष्ट प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर उस वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर,
यह सब ये श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में झलवार आया और वेद निधि कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो और उनका धर्म मैं कहता हूँ जिससे कि आपस का ज्ञान विलीन हो जाए।